हाँ, तो आज अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक में क्या है, फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन फॉर द टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन वो देंगे, उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है। प्रोसीजर समझ लीजिए, 4-5 सवाल हैं, एक ही पैटर्न पे चलेंगे, एक ही तरीके से चलेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। बस पैटर्न समझ लिया जाए तो मुश्किल से 10 मिनट की क्लास में काम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं समझ में आएगा तो 2-3 सवाल तो बताएंगे तो टाइम तो पूरा 20-25 मिनट लगेगा ही लगेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था आफ्टर स्कूल सिनेमा, ASPC। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पाई होता है और यहाँ फिर राउंड मार के आ जाते हैं तो 2 पाई होता है। इधर 90 होता है, इधर 270 यानी 3π/2 होता है। सब पता होना चाहिए आपको, सब बताया जा चुका है आपको, चाहे साइन की, चाहे टेन की, चाहे कॉस की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पढ़ाई गई है। साइन 30, कॉस 30, टेन 30, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, साइन 90, कॉस 90, टेन 90। लगभग आपको इस क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज आपको आती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर हमको वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की निकालनी होगी तो सुनते जाना, हम सेकंड कैलकुलेशन यहाँ से चलेगा हमेशा पाई के अकॉर्डिंग इस जगह से। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जाना है तो पाई में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या कम करना पड़ेगा वो भी नहीं बता रहे हैं, कम करना पड़ेगा, ये समझना। अगर आप यहाँ खड़े हो और आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो भैया पीछे जाना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, यानी अधिक करना पड़ेगा। अधिक मतलब ज्यादा करना पड़ेगा। क्या ज्यादा करना पड़ेगा, क्या अधिक करना पड़ेगा, बाद में बताते हैं आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कोई समस्या नहीं है, सारी वैल्यूज याद है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो पाई में से कम होगा या घटेगा, कम या घटेगा, घटेगा। अधिक मतलब जुड़ेगा, एडिशन होगा। घटेगा मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। क्या घटेगा क्या जुड़ेगा ये भी नहीं बताया मैंने, बताएंगे, थोड़ा वेट करिए। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो 2 पाई में से पीछे आना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना, हमेशा इसके अकॉर्डिंग देखना है आपको। तो 2 पाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, कम करना पड़ेगा, यानी क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा क्या जुड़ेगा वो भी बताते हैं। इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो यहां क्वेश्चन उठता है क्या घटेगा और क्या जुड़ेगा। ये हम हिंदी में लिख रहे हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि अब समझाने वाली चीज है, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या जुड़ेगा, तो आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जुड़ेगा घटेगा। ये आंसर हमने लिख दिया। क्वेश्चन ये है क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, तो आंसर ये है। आइए जरा इस बात को क्लियर करते हैं। ये सर दो इक्वेशन देंगे, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं, वो 2 इक्वेशन देंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के कैसे सॉल्व करें, प्रोसीजर सीखिएगा। कॉट, हम तो कॉट के बारे में कोई पढ़ाई जानते नहीं, कॉट को तुरंत कन्वर्ट करेंगे टेन थीटा में। तो कॉट को रिवर्स किया तो टेन थीटा बना, इसको रिवर्स करेंगे तो 1/√3 बनेगा। कॉट को रिवर्स किया तो 10 बना, तो √3 को रिवर्स करोगे तो 1/√3 बनेगा। बात समझ में आई? आई। अब सुनना मेरी बात, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये देखिए प्लस है माइनस, यहाँ देखना वैल्यू प्लस की है माइनस की, तो सर प्लस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, प्लस की। तो ये बताओ 10 कहां कहां पॉजिटिव होता है, ASPC ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। और कहां पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ASPC फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्लियर? तो आइए सर इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, सर कहोगे 30 यानी π/6। और लिख देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की व्यवस्था हो गई, अब थर्ड क्वाड्रेंट की व्यवस्था देखना कैसे होगी। 10 हमने लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में जोड़ेंगे, तो पाई लिख दो और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एंगल है 1/√3 किसका एंगल है π/6 का। π/6 की वैल्यू 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है तो वही जुड़ेगा π/6 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जोड़ दिया। कैलकुलेशन करो tan थीटा इज इक्वल टू 10 π/6 और tan 7 π/6। ओके सर, हाँ सर ओके। इससे थीटा की दो वैल्यू निकली π/6 और 7 π/6। लिख लीजिए इसे चुपचाप, कहीं कोई दिक्कत नहीं करना है आपको। क्लियर? हाँ क्लियर सर। आइए सर थोड़ी जगह नॉनिवल से या ऊपर लिखना है यहाँ। दूसरी इक्वेशन क्या थी cosec थीटा इज इक्वल टू -2। cosec का रिवर्स साइन और इसका रिवर्स 1/2, इसका रिवर्स 1/2 माइनस का। अब बताओ साइन कहां का निगेटिव, साइन कहां निगेटिव, क्यों निगेटिव साइन लगा। ASTC ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव tan एंड cos थर्ड में और फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में तुरंत लिखे यहां यूज करके। साइन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस और लगा दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस, तुरंत लिख लिया। हमने ये डिसाइड किया कहां जाना थर्ड में तो पाई में जोड़ना है, फोर्थ में 2π में घटाना है, घटाने के लिए सिंबल बना के बैठ गए। क्या जोड़ना क्या घटाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन नहीं देखना, माइनस का नहीं देखना क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव से ही देखना होता है, तो साइन की मतलब खत्म हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 1/2 किसकी होती है π/6 की, या π/6 इसमें जोड़ दो और इसमें π/6 घटा दो और कैलकुलेशन कर लो। क्या आएगा sin थीटा इज इक्वल टू sin 7 π/6 और इससे क्या आएगा sin थीटा इज इक्वल टू 11 π/6। तो यहां से थीटा की दो वैल्यू निकल आएंगे 7 π/6 और 11 π/6। एक इक्वेशन यहां सॉल्व की है, दूसरी यहां सॉल्व की है। आंसर लिखने जा रहे हैं सर, देखिए ध्यान, इस इक्वेशन को सॉल्व के दो वैल्यू निकली, इस इक्वेशन को सॉल्व के दो वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में एक वैल्यू कॉमन जरूर आ रही होगी। इसकी दो वैल्यू इसकी दो वैल्यू में एक वैल्यू जो कॉमन होगी तो यहां लिखेंगे द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज, या थीटा इज इक्वल टू अपनी तरफ से 2n पाई, ये लिख देना 2n पाई अपनी तरफ से, और जो कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन वैल्यू है उसको जोड़ देना इसके साथ। इसमें और कुछ नहीं करना है, न n पाई चलेगा न कुछ चलेगा, सिंपली 2n पाई के साथ कॉमन वैल्यू को जोड़ देना है, बस आंसर हो गया, खत्म, टॉपिक समाप्त। 7.5 मिनट में पूरे टॉपिक को डिस्कस कर दिया। अगर जिसने समझा वो सारी क्लास का निचोड़ पढ़ा दिया मैं आपको। अब दिखाते हैं क्वेश्चंस, ठीक, इसको नोट करिए अच्छे से पहले, इसको नोट करिए अच्छे से पहले क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर है, पूरी एक्सरसाइज इसी के अंदर है। हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस, मिटा दें इसको, एक नोट करिए अच्छे से पहले, फटाफट नोट करिए, तब तक हम भी अपना काम कर लेते हैं ना। हाँ चलिए जल्दी से। हाँ हो गया, चलो अब तो नोट हो ही गया होगा। ये जिसने नहीं नोट किया आराम से कल कर लेना, परसों कर लेना, 2-4 महीने में कर लेना, कोई जल्दी नहीं है ना। इसको नोट कर लिया, नहीं किया अभी, मिटाना पड़ेगा भाई हमको क्योंकि बार बार इसको रखे थोड़ा रहेंगे। अपनी कॉपी में बना करके सामने रख लीजिए समझने के लिए, जैसे बना वैसे बना के लिख के सामने रख लीजिए, हम बोलते जाए सुनते जाना। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी के लिए, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे आगे, और थोड़ी क्लास में काम खत्म होगा तो देखते, बाकी सवाल आपको देखते हैं, करके लाइए, आंसर बताइए कल, है ना। हाँ मजेदार, फंसा दिया सर आपने, क्या करें मजबूरी है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, दूसरी इक्वेशन है। एक ही सवाल में दो इक्वेशन देंगे बेटा ये लोग, तो जब भी दो इक्वेशन दिए हो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, आंसर को 2n कॉमन वैल्यू को 2n पाई में जोड़ करके आंसर करना है बस। चलिए साइन थीटा कैसी वैल्यू पॉजिटिव, साइन कहां पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में कितनी वैल्यू होती है π/4 की, सीधे लिख लीजिए। और सेकंड में पाई, सेकंड में पाई में से घटता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल घटा दीजिए। देखिए
साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, तो फर्स्ट का एंगल सीधे आ गया पाई/4 1/√2 की वैल्यू पाई 45 की होती, पाई/4 लिख दिया और बाकी क्या बचा सेकंड में जाने के लिए क्या लिखवाया पाई में से घटा दो, पाई में से घटा दो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू घटा दी। कैलकुलेशन कर लो फटाफट कैलकुलेशन कर लो, साइन पाई/4 और साइन 3 पाई/4, तो थीटा की क्या दो वैल्यू मिली, एक पाई/4 मिली और लगा 3 पाई/4 जी में रखिए आगे बढ़िए। इधर आइए सेक थीटा को उल्टा कॉस थीटा, सेक थीटा को उल्टा कॉस थीटा, इसका उल्टा -1/√2। अब बताइए ASTC कैसे वैल्यू है नेगेटिव, कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव सर यहाँ होता है, ऑल पॉजिटिव कॉस एंड सेक पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, दो जगह पॉजिटिव तो दो जगह नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ है सेकंड में और थर्ड में। चलिए सर सेकंड में जाना है पाई में घटेगा, थर्ड में जाना है पाई में जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है पाई/4 की होती, जोड़ दो घटा दो कैलकुलेट कर दो, क्या वैल्यू आई 3 पाई/4 और cos 5 पाई/4, दो वैल्यू निकली सर थीटा इक्वल टू 3 पाई/4 और 5 पाई/4, बोलो सही है, बिल्कुल सही है, दोनों कॉमन वैल्यू ढूंढो इसमें क्या लिखेंगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस कॉमन ये नहीं ये कॉमन है 3 पाई/4 आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, एक और बस लास्ट इसके बाद नहीं बताएंगे हैं, इसके बाद हम सवाल लिख देते हैं और आप कर डालिए, बस काम खत्म, एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, है ना। कल इसका लास्ट आखिरी टॉपिक बता दें, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा कल, नहीं अभी नहीं खत्म हो गया और बाकी है, अभी साइन कोसाइन रूल भी बाकी, सॉरी अभी टाइम लेंगे हम आपका और लेंगे टाइम, अभी 2-4 दिन और लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ाई ट्रिग्नोमेट्री में 2000 पढ़ा दी, इतनी ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं पढ़ाता, सब ऊपर का पढ़ा के निकल जाते हैं, फिर बाद में लड़के घूमते कि सही समझ में नहीं आ रहा, पूरा समझ में आना चाहिए आपको। -1/√2 tan थीटा = 1, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए सर cos कैसा नेगेटिव, cos कहाँ नेगेटिव होता है जल्दी बोलो, cos सेकंड में और थर्ड में, थर्ड बोला तो जोड़ लिया, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल पाई/4 क्या वैल्यू आएगी cos 3 पाई/4 और cos 5 पाई/4, ओके। tan थीटा = कितना दिया 1, तो tan कहाँ पॉजिटिव होता है फर्स्ट में पाई/4 और पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट में और थर्ड में पाई प्लस पाई/4, जोड़ा जाड़ी करो 10 पाई/4 और 10 5 पाई/4, तो थीटा की फिर दो वैल्यू मिली, एक पाई/4 और एक 5 पाई/4, बोलो सत्य है या सत्य, दोनों कॉमन वैल्यू, यहां से थीटा की दो वैल्यू क्या निकली थी 3 पाई/4 और 5 पाई/4, इससे थीटा की दो वैल्यू से दोनों कॉमन वैल्यू क्या लिखोगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई/, खत्म, टॉपिक समाप्त। चलिए सर सवाल आपके लिए लिख दिए जाते हैं, है ना, सवाल लिख देते हैं और उनके आंसर लिख देते हैं, कर डालिएगा, है ना। हाँ चलिए सवाल लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। पहला सवाल cos थीटा -√3 cos sec थीटा -2, दूसरा sin थीटा -1/2 एंड cos थीटा √3/2, तीसरा tan थीटा -1 एंड है बीच में जाना पड़ पाना cos थीटा 1/√2, ऊपर वाले नहीं लिखा कहीं कोई भी बोल देगा सर अब ऊपर क्या होगा, ऐसे कौन बोलता है, एंड tan थीटा = 1/√3, पहला दूसरा तीसरा चौथा एक और लिख देते हैं, 5 हो जाए, कम से कम 5 तो अच्छे लगते हैं ना। हाँ क्यों लिखते हैं 6 लिखते हैं, अरे मन होगा तुम 6 लिखेंगे तुम्हारे कहने से लेंगे कार, तो कभी पूछते का सर परेशान करने के मजा आती है, ठीक 5 ही लिख रहे हैं, परेशान ना हो, ठीक है। क्या आंसर भी चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए,
इधर तो हिल लियो, हमें ढूंढनी पड़ी 4 एक्सरसाइज। टू एन पाई प्लस 5 पाई बाई 6 कॉस निगेटिव AST C थर्ड 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 कॉस रूट 3 गलत वैल्यू लिख दी मुझे लगता है, सवाल गलत लिख दिया यार, सवाल गलत लिखा है। 1 मिनट रुकिए जरा, पहला सवाल गलत लिख दिया। कॉस में रूट 3 होती है वैल्यू किसी वैल्यू होती ही नहीं रूट 3 की। तो 1 मिनट, एक मिनट, कॉट है देखा, हाँ पकड़ में आ गई बात। अच्छा हुआ आंसर देख रहे थे, लिखते टाइम समझ में आ गई, तो अभी तुम लोग कहते सब सवाल गलत, समझ नहीं आया। कॉट है ना, हाँ ASTC TC, तो निगेटिव कौन होता है 4th क्वाड्रेंट में, और तो ये वैल्यू आएगी 11 पाई बाई 6 बननी चाहिए, प्लस 11 पाई बाई 6, ये आंसर होगा पहले का आंसर। ठीक, चेक कर लो ना, आपसे बनाओ क्या, हम टेक्निकली बता रहे तो अपना दिमाग लगा के बता लो, इतने दिन सवाल लगा के बता दिए होते हैं, आंसर लिख जाते हैं। फिर दूसरे वाले का आंसर भी यही आएगा 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6, ना है तो बताना। इसका आएगा 7 पाई बाई 4, इसका आएगा 7 पाई बाई 6, 2n पाई इसमें आप जुड़ा है 2n पाई प्लस, और आखिरी वाली का आएगा 2n पाई प्लस 4 पाई बाई 3। चेक कर लो, 4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं आपके सामने हैं इनको करिएगा पूरी एक्सरसाइज। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बाकी है, उसको बता देंगे और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ज़्यादा बड़ी क्लास में आज काम था ही नहीं, तो इसलिए हमने छोटी सी क्लास में काम खत्म कर लिया है।